मैंने सरकार का ये कहना किसी का प्लॉट कब्जा रखा और ना तो मैंने प्लॉट का बेरा वो कब्जा कर रखा मैंने वह जगह कौन सी है ना मैं माल्यक न जानता प्लॉट के ना माल्यक कौन है जिसका मैंने कब्जाया है ना मैंने ये बेरा उसमें लिख रखा है 16 हथियार वालों के साथ और 20 बंदियों के साथ क्रिमिनलों के साथ 5 लाख हर्ष शिकारा ने रुपये फरोती मांगी प्लॉट कब्जाया घर में घुस कर बहन बेटिया की इज्जत पीटी वीडियो बनाई लत्ते पाड़े इतना बड़ा कांड हो गया यार को सबूत ना को वीडियो ना और कुछ ना। आप इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं हो एक दर्शक ये जवाब दो। अपनी तरफ से नहीं हो? दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, न्यायालय पर भरोसा है? प्रशासन पर पूरा भरोसा, सरकार पर नहीं है। चलो प्रशासन पे है ना। न्यायालय अपना छोटा भाई हर्ष शिकारा प्रसिद्ध समाज सेवी है, मानस मानस जाना है भाई साहब। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक साथी मेरी आवाज़ सुन पा रहे देख पा रहे हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। पेटा बॉडी एकदम बढ़िया, आप बताओ? एकदम बढ़िया भाई। इंटरव्यू दबा दबोन लाग रहे थे उड़े कोई 50 पत्रकार थे रोहतक पीजीआई थाने में। आज हर्ष उड़े बुला रखा था, मामला उच्च जाति सूचक शब्दा का था। किसको गाली गलोच करी है, किसको जाति सूचक कहे हैं, अगर कहे हैं तो वह घना गलत कराया है। आपकी बात जायज़ है, कहे हैं तो गलत कराया है, लेकिन इस चीज़ ने तो गलती ना हम मान लेंगे। साबित तो करो कोई कहे किस तरह हैं, किसको बोल रहे हैं, कब बोले, उस चीज़ के लिए कोई सबूत को तथ्य कुछ तो होता होगा। किसका फ़ोन आया भाई? आड़ा आ जा। मेरे पास कॉल आती है 2 जनवरी को थाने के अंदर से ASI साहब की, धन्नाराम जी की। हर्ष भाई आप पर मुकदमा दर्ज हो रहा है ना, वो आपकी शिकायत है और शिकायत 1 महीना पहले दी थी। वो शिकायत SP साहब के पास से होते हुए मार्को का आई है और थाने में आओ। मैंने पूछा किस चीज़ की शिकायत है? कोई विक्रम दामोलिया नाम का है जो अपने आप को छात्र नेता बताता है, अम्बेडकरवादी बताता है, उसने शिकायत दी है कि आपने जाति सूचक शब्द बोले हैं। मैंने पूछा किस जाति को दिए हैं? बोले उसी के लिए तो थाने में बुला रहे, तभी तो पता लगेगा। मतलब अच्छा, इसका मतलब ये होया कि भाई पुलिस वाले आपसे ये पूछ रहे हैं अब इतना गाड़ की तो दी थी या जाति सूचक शब्द किस तरह बोले थे, अगले ने नहीं बेरा किस तरह बोल रखे हैं। दूसरा जो आदमी वो तो अपना पक्ष रख कर चला गया ना, तो छानबीन के माध्यम से मेरे से पूछा जाएगी वो चीज़ें। मैं थाने के अंदर जाता हूँ, थाने के अंदर गया तो वहाँ जाके मैंने देखा उसमें लिख रखा है कि मैंने किसी को किसी ऑडियो में कमीन कहा है। अच्छा, वह जो ऑडियो जिसमें मैंने कमीन कहा है उस ऑडियो में सिर्फ कमीन शब्द बोला है। वो आपको प्रोवाइड कराई गई है वहाँ? जैसे कि हाँ मैंने वो चीज़ें सुनी हैं, उसमें ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपने कह दूँ जाना कमीन, वो इस टाइप का है। लेकिन क्या उसमें 2 आदमी बात कर रहे हैं, यानी कि आप और मैं। अब बात कर रहा हूँ मैं तो मेरी जाति क्या है? जाट। जिस जाति में मैंने जन्म ले रखा, जिस जाति से मैं मेरे पूर्वज जाते हैं, और मैं जिससे बातें कर रहा हूँ उसकी जाति है जाट। यानी कि एक जाट जाट से बातें कर रहा है, उसके बीच में वो कमीन कह देता है और जातिवाद का केस लगवाता है। कौन? विक्रम दामोलिया। भाई साहब आपको कौन सी चीज़ होती है? आप सुनने में ना कहने में ना ये जाति सूचक शब्द हो कैसे गया? पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो मारा बाड़कड़बाद करता हो वाड़ करता हो हम के कहेंगे उन्हें डट्या नहीं जाता कमीने। अच्छा, कोई पी खागा दारू पड़ा हो देख कमीन के ऊपर बेइज्जती कराने लग रहा, इब हमने उसकी जाति का थोड़ी बेरा, उसकी जाति के है वो शराबी उल्टे काम कर रहा, उसने देख के तो कमीन कही होगी। यानी कि कमीन एक संज्ञा का नाम है। तो भाई ऐसा मैं आपको बता दूं, अब जो भी हो विक्रम भाई, मैं आपको जानता भी नहीं और मन लगा रस भी ना जानता। मैं तो कतिये नहीं जानता। मेरे तो तू पुलिस वाले ने फोटो दिखा 40 किलो का कड़ा है। अच्छा, हर्ष पे या मेरे पे या किसी पे भी कोई केस कराया जाए, हाँ हम डायरेक्ट अगर किसी को इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हो तो भाई 100 बात वो भी इसका है, केस बन भी इसका है। ये वर्ड यूज करने का होता नहीं डायरेक्ट किसी जाति को टारगेट करके। लेकिन हम आपस में तो भाई दो भाई हैं, 100 तरह की बातें बतलाओ हैं। फिर आज थाने में आ गए। थाने में आने के बाद में पुलिस वालों ने किस तरह का बिहेवियर किया, आपसे क्या बातें करी और आ गया आप मेरी आंखें आ गए क्योंकि मैं भी बोला था एक वीडियो में, वो बताओ। पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ बातें की। पुलिस प्रशासन को साफ साफ सीधे शब्दों में ये पता है कि हर्ष निर्दोष है। पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था वो एकदम बहुत ही अच्छा था। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे फेवर में था, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष उस चीज़ की जांच की। उनके पास ऐसा कोई सबूत कोई तथ्य नहीं है कि जिसमें वो मेरे को दोषी ठहरा सके। सामने वाला पक्ष बुलाया गया? सामने मैं तो कहूँ धामाऊ न बोला ले नाड है,
ये इतने पत्रकार आ रहे सबके श्यामी में श्यामी बात हो जाएगी और बेराय पाट जाएगा कौन साचा कौन झूठा। लेकिन जो झूठा इंसान होता, जो फरेबी इंसान होता, वो कभी आमने सामने नहीं होता, उसकी ये सबसे बड़ी समस्या होती। दूसरी बात ये है, मैंने फिर न्यू देखा अगर भाई इसने मेरे केस क्यों लवाया है, यो चावक ये है, इसके बारे में बेरा तो पट्टे, इसका मेरी कदे को टकराव नहीं, लेना नहीं देना नहीं, इसका खाज किस प्रकार की है, ये चीज़ जांच करने के लिए मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता लगा उसका नाम विक्रम दामोलिया, उसकी उम्र 40 साल है, अपने आप को बताता छात्र नेता। 40 साल की उम्र में तो भले माना छोरी बहन जोगी हो जाए हैं अगले की, बन रहा हो छात्र नेता। दूसरी बात उसने वो बताता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं गारंटी देता हूँ भाई अम्बेडकर को आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा होगा, हमारे लिए पूजनीय माननीय है। वो पढ़ का अरेस्ट कारा ने तो लगभग 200 छोरी ब्याह ली, 25 बात भर लिए, 1300 परिवार की मदद कर ली, 27 करोड़ रुपया की मदद कर ली, इतने किसी तो 2 किलो बैंगन भी दिए हैं आज दी कि तो तने ये तलवा के दे दियो, ले बेबे गरीब तू बढ़ता बना लिए घर आ गए बाता की तू माँ बहन एक करन ला गया, पहले तो केस होया हो ना होया हो, ईब करवा दिए मेरी लैंग्वेज सुन के जो मैं कहने लाग रहा हूँ। ये वे ड्रामेबाज आदमी हैं जिन दौरा कमान खाने का कोई साधन नहीं है। इसमें एक बात हो रहा है भाई साहब, मान लो कोई भी, मैं आपके ऊपर कोई इस तरह से झूठा ब्लेम करके मुकदमा दर्ज करा दूं तो आपका टाइम भी वेस्ट होया है, आप थाने ते भी आए हो। सबसे बड़ी इसमें बात क्या हुई है कि अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो खराब हुई है। 4 आदमियों ने नू बेरा पाट्या भारत छकारा ना किसी को जाति सूचक शब्द बोले हैं, उसको के बेरा भाई किस तरह बोले हैं, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इसमें तो आप भी जो भी है वो उसके ऊपर मानाने का दावा कर, उसको आपकी क्या राय है? मैं बताता हूँ, आम आदमी, देसी आदमी, देहाती आदमी तो यो बेरा ये नहीं होता। अग भाई हरस शिकारण साची माच में ये कही है कि रोड़ा है कि ना, वे 30 बात न पकड़ के बैठ जाएंगे, कई होगी अकई होगी, इब क्लियर कौन करेगा उसने वो के है। मैं पहले आपको बताता हूँ, आपकी बात पे पीछे आता हूँ, उसने 17-18 आदमी आगे पहले भी लवाया ऑलरेडी। वो किन को टारगेट करता, जाट और ब्राह्मण। 2 आदमियां ने पकड़ा है, उनमें किसी हो गए खिलाफ जाकर FIR दे दे है। एक वो बनवा रहा होगा पर्चा है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, यानी कि सीधी सी बात यह है अपनी बेइज्जती करवाता हंडल लाग रहा है, उन्हें कोई काम नहीं, अपना कमान खान का धंधा ढूंढ रहा है। 5000 रुपया में फिर आगे लगे राजीनामा कर लिए, इतना तेल फूकिया, इतना खर्चा करा, डायरेक्ट फोन कर ले अकाउंट में ट्रांसफर करा देते भाई 20-30 हजार रुपये भी चाहते हुए भी बता दिए फलाना मानस बोलूँ भेज दो, उन्हें भेज देंगे। ये गोबर खाना वाले काम मत करे मेरे भाई, मर्द मनसा के ये काम ना होते, को बड़ा कर को बात होता है, हमेशा मी बैठ के भी बात कर ली जा रहा है, हमेशा मी बैठ के ईब करने की कहता कल 5 जन थे फोन, अगर मैं राजीनामा करना चाहूँ भाई साहब बैठ क्यों करे है भाई, मैं दोषी, मैं शिकायत मेरी दे रहा कि जेल में जाऊँगा मैं जाऊँगा, तेरे के भड़क है ईब तो तू करड़ा हो जा, और करड़ा होगा जो सबूत ले रहा वे और पेश कर, तू मन बाहर मत लेकर दे। ऐसा है, ये ऐसे मूर्ख आदमी हैं जिनके अंदर जातिवाद का भी जहर कीड़ा है। मन्ना आपको देखा, आपकी तोजा का पंगा ले लो, किसी की मदद में चले जाओ, पर्सनल मैटर में भी चले जाओ हो, और जिसमें हालांकि जाना नहीं चाहिए, एक पत्रकार का जाना नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप एक हमदर्दी के मारे एक न्यू देखकर गरीब परिवार है कि मैं सारा लाग जाए, इसी जगह भी घुस जाओ। सेम यो एक काम मेरा है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो SC/ST एक्ट का केस लगवाने वाले हैं, यानी कि जो दलित समाज जिसको बोला जाता है, 90% जो हमने मदद करी हुई दलित समाज की तो की होगी, बिल्कुल। क्योंकि गरीब और जरूरतमंद सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर हैं। अब 90% मदद आप लोगों की करी, आप लोगों के बीच से ही कोई हमारे को ब्लेम करेगा, और वो भी बेफर्जी झूठा, एक फेमस होने के लिए, अपनी 2 रुपया की दाढ़ी बनाने के लिए। मैं सर्व समाज से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, इसके दिमाग में ठिकाना लाओ, इन्हें समझाओ। सबसे बड़ा जातिवाद तो ये फैला रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल, हमारे मन में भी घृणा पैदा होगी। अरे जिनके लिए दिन रात धक्के खाते हंडल लाग रहे, वे थारे पे केस कर रहे हैं। इस पे एक बात अड़ा गई भाई, मान लो विक्रम जो भी है, विक्रम दामोला जो भी है, इसके अलावा मतलब दूसरे जो अपने भाई हैं, इन कास्टों के जो भी भाई हैं, क्या वो हमारे सपोर्ट में हैं आज भी? बिल्कुल सपोर्ट में हैं। यहाँ पे जो थे ज़्यादातर दलित समाज के साथी थे, जो खुद ये आ रहे थे भाई हमारे लिए खड़ा पाया, राम भाई के लिए खड़े। हाँ, हमने आज तक जातिवाद सुना ही नहीं, इसके मुँह तो आप कैसे कह रही हो? और सच्चाई भी ये 11 साल लग गया, 10 साल तो बत्ती हो लिए, धक्के खाते ही समाज में। मन ने तो आज तक इन कैमरा के श्यामी न्यू भी ना कही थी अपने मुंह तक मैं जाट जाति का हूँ, या भी न्यू प्रूफ देना पड़ रहा है, को पीछा लाग रहा है। जब तो मैं जाट हूँ, आग भाई मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं भी जाट जाति ते तालुकात राकूर जिस तक कर रहा वो भी जाट से,
तक वो कमीन बोलिया किस पे है, तेरे के फर्क पड़ गया। हम भाई भाई आपस में बात कर रहे हैं। उस भाई को एक बात तो ये पूछ लेनी चाहिए, भाई आप हमें एक बार प्लीज आके नू बता दो भाई ये वर्ड है किसके लिए, क्यों भाई साहब? अंबेडकर साहब ने ये बात तो कितने भी ना शिकाई मारे थे। अब भाई आप ये वर्ड भी है इसमें, ये वर्ड भी हैं, और आप किसी को ब्लेम करके अपना रोजगार न्यू ढूंढियो। उसने तो हमारे को एक होना नेक होना सिखाया था, एक हो नेक रहो, एक होकर लड़ो। आप सब एक इंसान हो, मानव हो, मानव ही मानव के दुख में काम आता है। अगर अंबेडकर जी को पढ़ोगे तो यही चीज़ें सामने निकल के आएंगी। उसमें जाति सूचक, जाति वादक, जाति ये चीज़ें तो हैं ही नहीं। कौन से अंबेडकरवादी बन रहे हो आप? हम छाती ठोक कैसे हम अंबेडकरवादी? हाँ, क्योंकि हम उनको पढ़ते हुए हम हर एक के दुख और सुख में खड़े होने को 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। अब थाने में तो दाम आ गए, आड़े पे खड़े हैं मॉडल टाउन में, भाईचारा तो बतलान लाग रहे हैं। तो अब उसके लिए पर्सनली क्या टारगेट है? और जो वीडियो ने जो लोग देखेंगे, हर समाज के केस या वीडियो के किसी के मोबाइल में जाति पूछ कर जा है या तो कटक देने वायरल हो जाए। सबसे पहले तो मैंने वो कहना चाहूँगा, उसका जो नाम है भाई पूर्ण रूप से साफ नहीं है, डामोलिया है या दामोलिया है, माफ़ करना इस बात के लिए। उसका नाम तो विक्रम, लेकिन उसका जो गोत्र है वो डामोलिया है या दामोलिया है। जिस भी जाति से आता है, आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी एक विनती है कि तन की थारे समाज की भी कोई ना कोई मदद करी होगी, क्योंकि मेरे सारे अपने समाज हैं। मैं सब समाज को अपना मानता हूँ, सबका भाई बेटा मानता हूँ। कम तक कम इस न पकड़ कर ही न बढ़िया तेरिया न्यू समझा दो, तेरे तक मैं बस काना और किसी तक मैं कर लेने दे, क्यों मारी बेइज्जती करा तांडा है तू। दूसरी बात, मैं सरकार तो प्रशासन से ये विनती करना चाहता हूँ, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने आप लोगों का भी समय खराब कराया, आप लोगों को भी मूर्ख बनाया, मेरा भी समय खराब कराया, इतने पत्रकार साथियों का भी समय खराब कराया। इसका पकड़ के गला और इसका ला के कैसी के पकड़ेगा पा भीतर मार दो इन्हें, ये और किसी की भी जात बिगाड़ेगा। इसका रोज का काम हो लिया, इसका यो धंधा है। 17-18 मानसा की वो पहले भी बिगाड़ चुका है, तक कम इसने पकड़ के एक बार भीतर घेर दो, इसकी अकल ठिकाना आ जाएगी। इसे जमानत के 3 रुपये नहीं होते, भीतर यो उड़ खागा ना पड़ा सरकारी चून, इसकी अकल ठिकाना आ जाएगी। और कम से कम भाई इस तरह की बातें करके एक तो आप किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करो, और दूसरी बात भाई सामाजिक भाईचारा भी खराब करो। लोगों के अंदर ज़्यादा ये बातें जाती है ना भाई, फलाना एक्ट, धकड़ा एक्ट, जाति सूचक, ये चीज़ें दोगुनी चलेंगी। और एक दूसरे की सपोर्ट करा और भाईचारा बनाओगे, जब भाईचारा बनेगा न्यू एक्ट लगवाओगे, मना फलाना कहता, मना धकड़ा कहता, तो मन नहीं साला गए, भाईचारा बिगड़ेगा। यह बात सही है? मैं एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं जाट हूँ, मैं कहता हूँ मैं चमार हूँ, मैं कहता हूँ मैं पंडित हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सरव समाज में हूँ। इसमें कौन से एक्ट हो गए यार? अपनी जाति पर हमने गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। आपने जिस घर में जन्म लिया है, आपके माता पिता से बढ़ के भगवान नहीं। आपने जिस जाति में जन्म लिया है, आपकी जाति आपको ये सिखाती है, जाति इसलिए बनाई है कि आप अपनी जाति का तो मान करोगे, लेकिन जो दूसरी जाति है ना, उसका अपने से भी ज़्यादा सम्मान करोगे, तभी तो आपका कोई मान सम्मान करेगा। ये चीज़ें एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनाई, आप इसको तोड़ने का काम करते हो। ये अनाप शनाप बातें बोल के, अनाप शनाप आदमी आप केस लगा के क्यों तो अपनी छवि की ऐसी तैसी करे भाई, क्यों हमने लेकर डूबने लग रहा है? मारा तो कुछ होना नहीं, हम तो भी थाने में गन्ने मटका के राग भी आ जाएंगे, क्योंकि मारे भीतर यो गंध भरया है कोई ना। लेकिन एक बात बता देता हूँ, आज नहीं था कल, कल नहीं था परसों, तू जरूर फंसेगा कि तू अपने आप पर फंस जाएगा, अपनी गलती आते देख लेना। क्योंकि जो तेरा जाती है कीड़ा तेरे अंदर उछलन लग रहा ना, ये इतना खुद अपने आप खा जाएगा जी। तो भाई वीडियो तो हमने देख ली, वीडियो के नीचे कमेंट करना। यो एक केस को कल निमटकाया हूँ, एक आज निमटा है, एक में कल जमानत करानी है। दिक्कत यह ऐसे केस लगन लग रहे जिनका मैं जानता है कोई ना, जिन तो कदे मुलाकात निपका ले केस ईसा है जी में जमानत करानी है। मैंने सरकार का ये कहना किसी का प्लॉट कब्जा रखा, और ना तो मैंने प्लॉट का बेरा वो कब्जा कर रखा, मैंने वह जगह कौन सी है ना, मैं मालिक न जानता प्लॉट के ना मालिक कौन है जिसका मैंने कब्जा आया है ना। मैंने ये बेरा उसमें लिख रखा है 16 हथियार वालों के साथ और 20 बंदियों के साथ, क्रिमिनलों के साथ 5 लाख हर्ष शिकारा ने रुपये फरोती मांगी, प्लॉट कब्जा आया, घर में घुस कर बहन बेटिया की इज्जत पीटी, वीडियो बनाई, लत्ते पाड़े। इतना बड़ा कांड हो गया यार, को सबूत ना, को वीडियो ना, और कुछ ना। आप इसमें इन्वॉल्व हो या नहीं हो, एक दर्शक ये जवाब दो। अपनी तरफ से नहीं हो? दूर दूर तक भी नहीं है। ठीक है, न्यायालय पर भरोसा है? प्रशासन पर पूरा भरोसा है, सरकार पर नहीं है। चलो प्रशासन पे है ना, प्रशासन ने मेरे साथ आज तक गलत नहीं किया है।
प्रशासन पर न्यायालय पे 100% भरोसा। ईद भी कुछ ना बिगड़ा है। बिगड़ने वाली सही बात कहा तो कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ने वाली बात नहीं है मलिक साहब, बात यह है धर्म धक्के भी क्यों खवाने लाग रहे हो, हमारा समय भी क्यों खराब करो हो। हाँ, यह बात है, तड़के उठकर ना आगे फलाना थाना में जाना, आज दकड़ा थाना में रोज जाना। तारीख रहे हैं को बात है यार। तो भाई वीडियो तो हमने देख ली, इस वीडियो ने शेयर कर दो। और भाई थैंक यू वेरी मच जो स्पेशल समय दिया। और तड़के ही आज तो भाई कतीनू मान ले सांस चढ़ लग गया है ना सांस तो कोने चढ़े, मूर्ति आना भी ना चढ़े, ये तो लगे रहेंगे। आप लोगों का प्यार प्रेम है। थैंक यू भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो बस सारे भाई। राम राम भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।